भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक उदाहरण देते हैं एक कहानी से। एक बालक को फोड़ा था, फोड़ा तो सारे घर वाले उसके परम हितैषी, माता और अन्य सब लोग, तो कोई फूंक मार रहा है, कोई पंखा लगा रहा है कि मेरे बच्चे को आराम मिल जाए, है ना। और किसी ने तो कह दिया कि इतना कष्ट हो रहा है, बच्चे को मार ही दो, इतना कष्ट सह के जीवन जीने की क्या जरूरत है, खत्म कर दो, थोड़ा सा जहर दे दो, उसको चिंता ही नहीं, खत्म कर दीजिए। ऐसे लोग हैं। लेकिन पिता बुद्धिमान थे, वो तुरंत एक चिकित्सक को लेकर आए और उसने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा, इसको तो निकालना पड़ेगा। और सब लोग विरोध में हो गए। कोई बोलने लगे तुम निर्दय हो, जल्लाद हो, है ना। बच्चा भी बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं। उसने नहीं सुनी, उसने पकड़कर सारा पस निकाल दिया और ख़त्म। और फिर 1-2 दिन में सब ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि गुरु का आश्रय हम ले रहे हैं, जब कठिनाई आएगी तो हम सोचेंगे कुछ आराम से हो जाए, हवा से फूंक मारने से चीज़ें हमारा अनर्थ निकल जाए, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगे, है ना। तब हमें गुरु को अधिकार देना होगा। हमारी मोहग्रस्त स्थिति में परीक्षा होगी। जैसे ये हम समझते हैं ना कि भजन करो साधन करो मरते जान ले तार। हमारे जीवन में जो भी भजन साधन कर रहे हैं उसकी परीक्षा कब होगी? मृत्यु के समय में। इस प्रकार से हमारा गुरु शिष्य का जो संबंध है वो कब समझ आएगी उसकी? जब हमारे अनर्थों की निवृत्ति, हम अनर्थों से निकल रहे हैं, निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रकृति में उस स्थिति में पता चलेगा कि गुरु शिष्य संबंध कितना घनिष्ठ है। एक शिष्य गुरु को कैसे अपने आप को प्रदान कर रहा है, क्योंकि तब उसको लगा गुरु मेरा शत्रु है। जैसे उस बालक को लग रहा है कि ये चिकित्सक मेरा शत्रु है ना। कई बार आध्यात्मिक गुरु ऐसा अनुभव करते हैं। 2 शिष्य है और निर्णय लेना है कि एक सही है। जिसको बताएंगे तुम गलत हो, उसको लगेगा देखो मेरे से नहीं सुना, उसी के पक्ष में निर्णय लिया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जीवन में हमेशा ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। हमने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया था कि ये महानुभव हैं जिनसे मुझे मार्गदर्शन लेना है ना। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, आत्म प्रपत्ति की है।